पढ़ेंगे डी के सिनोनिम्स, और ये है ल्यूसेंट की बुक और पेज नंबर है हमारा 432। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा 432 ल्यूसेंट की बुक से हम सिनोनिम एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये है डी के, सी तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो इस पहला वर्ड आता है कि डेंजरस। डेंजरस हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कि खतरनाक होता है, भयंकर होता है। एक होता है हैजार्डियस, हैजार्डियस या पेरिलियस या सीरियस या थ्रेटनिंग। तो ये सभी कैसे हैं, खतरनाक के लिए वर्ड हैं। कैसे हैं, खतरनाक वर्ड हैं हम लोगों के लिए। तो इसको इन वर्ड्स को कैसे ध्यान रखेंगे, तो ऐसे ध्यान रख सकते कि हाँ जी डेंजरस था, खतरनाक था, ऐसे हैजार्डस आ जाएगा। और अभी आया कि पेरिलस, कैसे ध्यान रखें कि पैरालिसिस हो जाता है तो बहुत खतरनाक बीमारी है पैरालिसिस। तो ऐसे पैरालिस को थोड़ा दिमाग में आ सकता है आप लोगों को। तो आई होप थोड़ी बहुत ट्रिक आपके दिमाग में आ जाए। और थ्रेटनिंग क्या होता है, कि थ्रेटनिंग होता है जो नुकसान वगैरह पहुंचाए। तो हमें पता है जैसे तूफान आता है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो हम लोगों के लिए कैसा होता है, खतरनाक साबित होता है कि नहीं। अब आते हैं डर्थ। डर्थ का मतलब क्या होता है, कि अकाल पड़ना या कमी होना या अभाव होना किसी चीज़ की। अब जैसे कि खाने की कमी हो जाएगी तो अब लोगों को क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे। डेथ तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना हुआ। तो यहाँ पे डेथ हो जाएगी हम लोगों की, अकाल होगा तो डेथ हो जाएगी। डेथ तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि डेथ का मतलब होता है मृत्यु हो जाएगी। तो हमारी तो इसमें आर और आ जाता है, तो आर और आ जाए तो मतलब कि हमारी डेथ हो जाएगी, यानी कि डर्थ हो जाए। अब आते हैं एब्सेंस। एब्सेंस तो हम लोग जानते हैं कि एब्सेंस तो सभी लोग जानते हैं। शॉर्टेज भी वर्ड सुना हुआ, तो पॉवर्टी मीन्स गरीबी होता है। स्कार्सिटी, अब आया स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब भी कमी होता है, लेकिन इसके साथ मैं कुछ और वर्ड बता रहा हूँ, वो भी नोट कीजिएगा। जैसे कि एक वर्ड होता है ऑडासिटी। ऑडासिटी का मतलब होता है कि बहादुरी। ऑडासिटी का मतलब होता है बहादुरी। एक वर्ड होता है मेंडासिटी। मेंडासिटी का मतलब होता है जहाँ झूठे लोग रहते हों। ऐसे ध्यान रख लो कि मेंडासिटी में झूठे लोग रहते हैं। इसमें MENDA होता है, मेंडासिटी में झूठे लोग रहते हैं। एक होता है बेरासिटी। बेरासिटी में क्या होता है, कि बेरासिटी में सच्चे लोग रहते हैं। ऐसे ध्यान रख लो। एक होता है टेंटासिटी। टेंटासिटी में कैसे लोग होते हैं, कि बहुत काम करने वाले लोग होते हैं। टेंट टेंट लगाते तो वो काम करने वाले लोग होते हैं। तो ये जब भी आप लोगों को सिटी जिस वर्ड के पीछे आए तो ये 4-5 वर्ड रिवाइज करने और वोकैब को लर्न करने का एक ही ट्रिक है कि जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा। तो अब जैसे ये वर्ड आया तो इसके साथ और भी वर्ड आप लोग रिवाइज करेंगे तो आप लोगों के माइंड में ज़्यादा रिवीजन भी हो पाएगा और इससे आसानी से रिवाइज भी कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डेडिकेशन। डेडिकेशन, डेडिकेशन में क्या होता है, कि समर्पण करना। समर्पण, डैडी हमारे ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि डैडी हमारे लिए कैसे होते हैं, हमेशा समर्पित होते हैं। डिवोशन, डिवोशन तो हम लोग जानते हैं भगवान के लिए डिवोटी होते हैं। डिवोटी का मतलब क्या होता है, कि भगवान के लिए श्रद्धालु होना। और डिवोशन क्या होता है, कि समर्पित होना। डिवोशन भगवान के प्रति समर्पित होना। और लॉयल्टी क्या होती है, कि लॉयल्टी होती है, तो हम लोगों ने को लॉयल्टी किससे बनाया, कि लॉयल शब्द से बनाया। लॉयल का मतलब क्या होता है, कि जैसे हमारे यहाँ वफादारी होना। वफादार होता है कि नहीं, वफादार नौकर होते हैं, लॉयल नौकर होते हैं। तो यहाँ पे वफादारी से रिलेटेड होता है लॉयल्टी का। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की फेथफुलनेस। तो फेथफुलनेस का मतलब होता है कि मतलब कि विश्वास होना किसी आदमी पे, क्या होना, विश्वास होना। विश्वसनीय मतलब ये हमारे विश्वास का आदमी है, इस पर हम फेथ कर सकते हैं। फेथ का मतलब होता है विश्वास, तो यहाँ पे फेथफुलनेस है। और ये क्या है, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब आते हैं डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है, आनंदप्रद। अब कैसे ध्यान रख सकते हैं, कि बच्चों को लाइट बहुत अच्छी लगती है, तो अगर हमने दी लाइट ऐसे ध्यान रख सकते हैं, कि हमने बच्चों को दी लाइट तो बच्चे कैसे हो गए, खुशी हो गए। ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं इंजॉयबल। इंजॉयबल का मतलब क्या होता है, कि इन्जॉय करना। फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कि फैशन के लिए बच्चों को क्या आजकल क्या पता है, कि फैसिनेशन मतलब कि फैसिनेटिंग, फैशन करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और फैशन से खुशी मिलती है। प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब भी आनंद प्रद होता है, मतलब कि खुशी होना, मतलब कि अच्छा होना, अच्छा भाव होना। अब आते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो बहुत से लोगों ने सुना होगा, बट कि डेमोक्रेसी क्या होते हैं, कि प्रजातंत्र होता है जहाँ मतलब कि लोगों का राज हो। जैसे कि हमारे देश का है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है या ऑटोनॉमी है, मतलब कि हम लोगों के स्वराज है, मतलब कि हम लोगों की वजह से राज है। और रिपब्लिक भी इसका मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब भी स्वराज होता है। अब आते हैं डेप्रीशिएट। डेप्रीशिएट का मतलब क्या होता है, कि दाम कम होना, कि कुछ चीज़ों के दाम कम हो जाते तो उसको क्या बोलते हैं, कि डेप्रीशिएट हो गया है, मतलब कि डेप्रीशिएट हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब कि कम हो गया, रिड्यूस हो गया, मिनिमाइज
और डी वैल्यू मतलब कि वैल्यू कम हो गई उसकी, डी वैल्यू होना। डेप्रिसिएट थोड़ा सा डिफरेंस वर्ड है, तो इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि उसका प्राइस थोड़ा कैसा हो गया कि कम हो गया, तो डिप्रिसिएट हो गया। ऐसे प्राइस से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है कि डिसेंड। डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना, कि दे सेंड, उन्होंने हमें भेज दिया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि दे सेंड। यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ के लिख लो, दे सेंड मतलब नीचे भेज दिया, उन्होंने हमें नीचे भेज दिया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब डिसमाउंट, कि उस माउंट एवरेस्ट से नीचे भेज दिया, दिस माउंट एवरेस्ट। डिटेरियोरेट का मतलब एक तरीके से पूरा बर्बाद करना होता है, रियून करना, बर्बाद करना होता है। लेकिन यहाँ पे नीचे आने के मतलब कि बर्बाद हो गए, उसके बाद क्या हो गई, तुम्हारा कद क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कि नहीं सोसाइटी में। अगर तुम अमीर हो, तुम्हारा सब कुछ लुट गया, तो तुम नीचे आ जाओगे। ऐसे इस सेंस में यहाँ पे डिटेरियोरेट को यूज किया गया है। लेकिन डिटेरियोरेट का मेन मतलब क्या होता है कि बर्बाद होना। तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है और उनको अलग अलग जगह यूज कर लिया जाता है वोकैब में। तो अब आते हैं डिस्पेयर। तो डिस्पेयर को कैसे याद कर सकते हैं कि डिस्पेयर को मतलब डिस्पेयर ने मुझे निराश किया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। डिस्पेयर ने मुझे निराश किया, इन दोनों की जुगल जोड़ी ने मुझे निराश किया। जैसे पेपर में टीचर को सोचते होंगे कि ये बच्चा अच्छे मार्क्स करेगा, लेकिन अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता, तो डिस्पेयर ने मुझे निराश किया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब कोलैप्स, बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो गई, मतलब कि हमारा कोई प्लान है, हमने कोई प्लान बनाया, मेरा ख़राब हो गया, तो कोलैप्स हो गया अगर प्लान, तो हमारा क्या हो गया, हमें निराश हो गए कि नहीं होंगे, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। गिव अप का मतलब अब उसने बीच रास्ते में, जैसे रेस में था, दौड़ रहा था, बीच में ही छोड़ दिया, तो निराश तो हो ही जाओगे, हार मान लो बीच में, तो निराश हो गए। और सरेंडर का मतलब क्या हो जाएगा, गिव अप और सरेंडर का सेम ही मीन है, मतलब कि निराश होना, एक तरीके से बीच में छोड़ देना। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। तो डिटेरियोरेट का मतलब भी इस सेंस में लेना चाहिए, डिमोलिश। मेरा महल को डिमोलिश कर दिया, मतलब कि मेरा महल नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। डेवेस्टेट मतलब देवेश नाम का लड़का, इन्हें सब कुछ नष्ट कर दिया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। डेवेस्टेट हो गया, एलिमिनेट कर देना, नष्ट कर देना। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश फायर करते हैं कि नहीं, मतलब कि आग को ख़त्म कर देते, नष्ट कर देते, ऐसे एक्सटिंग्विश फायर, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं डिवाइस। डिवाइस का क्या मतलब होता है, औजार। जो हम जो स्क्रू ड्राइवर या बहुत सी चीज़ें होती हैं, पेचकस, प्लास, ये सब क्या है, डिवाइस ही तो है, औजार ही तो है। एपरेटस, एपरेटस और ये टूल, ये सब वर्ड सुने हुए हैं। इंस्ट्रूमेंट भी, और अप्लायंस, होम अप्लायंसेस होते हैं कि नहीं, होम अप्लायंसेस जो हमारे बल्ब होते हैं, इनको होम अप्लायंसेस बोलते हैं। अगर दुकान पे जाओगे तो होम अप्लायंसेस की शॉप बोलते हैं बहुत से लोग। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, 11th है कि डेविल। डेविल का मतलब क्या होता है, दोस्त, मनुष्य या असुर। और आप लोगों ने अगर किसी ने किक मूवी देखी हो तो उसमें बोलता है कि डेविल आएगा, तो डेविल का मतलब क्या होता है कि दोस्त होता है, असुर होता है, तो उस हिसाब से ले सकते हैं। डेमन, डेमन का मतलब कि राक्षस पुराने ज़माने में होते थे, तो राक्षस को क्या बोलते हैं कि डेमन। ये अपने मन से किसी को भी मार देते, इनका मन कुछ भी करे तो ये डेमन कर देते हैं, तो डेमन ऐसे ध्यान रख सकते हैं। फील्ड मतलब कि इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि फ्रेंड था, फ्रेंड होते अच्छे आदमी, और फ्रेंड में से आर हट गया तो क्या होगा, फेंड। फेंड का मतलब बुरे आदमी, मतलब कि दुश्मनों से या असुर होना। एक है इम्प, तो यहाँ पे ये असुर के सेंस में ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डायग्नोस। डायग्नोस क्या होता है कि जैसे हम लक्षण देखकर रोगी का निर्णय करना, जैसे कि डायग्नोस कराने जा रहे हैं हम अपना, जैसे कोरोना का इलाज करा, कोरोना का टेस्ट होता है, तो उससे पहले डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हम लोगों को चेक करता है, मतलब कि बुखार है, कोई भी बड़ी बीमारी होती तो डायग्नोसिस कराने जाते कि नहीं, एनालिसिस कराने जाते हैं। एनालिसिस तो पेपर का भी होता है, डिटरमाइन कैसे पता करें, डिस्टिंग्विश की अलग अलग करना, आइसोलेट मतलब भी अलग करना। अब आते हैं डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है कि कठिन या विषम। कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट कह सकते हैं, या टेंजिबल भी कह सकते हैं। टेंजिबल में भी कठिन होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब आते हैं हार्ड। हार्ड माने तो कठिन। अब एक होता है अप हिल टास्क, मतलब कठिन वर्क। अप हिल टास्क मतलब कठिन वर्क होता है, तो यहाँ पे ये कठिन के सेंस में लिया गया है। अप हिल, ऊपर पहाड़ चढ़ोगे ऊपर, तो कैसा है, कठिन है। एक है थॉर, नहीं कि थॉर है तो थॉर से लड़ना तो भैया कठिन बात है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अगर थॉर किसी लोगों ने मूवी देखी हो तो थॉर से लड़ना कठिन बात है, तो थॉर नहीं आ सकता है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, 13 तक पहुँच गए थे। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्लोमेट। डिप्लोमेट क्या होता है कि राजनीतिक कुशल।
जो हम लोगों के जो हर एक देश होता है उसके डिप्लोमेट्स होते हैं, उनके बीच में बात होती है। अगर कोई भी जैसे इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही तो उनके डिप्लोमेट करेंगे जाके बात, मतलब कि राजनीतिक कुशल जो विशेषज्ञ होते हैं वो लोग बात करते हैं। तो जो वो लोग बात करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डिप्लोमेट। अब आते हैं गो बिटवीन, मतलब राजनीतिक कुशल के बीच में बात करना। मीडिएटर मतलब बीच वाला आदमी। मॉडरेटर या नेगोशिएटर, मतलब कि दो के बीच में बात कराने वाले को क्या बोलते हैं कि नेगोशिएटर बोलते हैं। अब आते हैं डिस्ग्रेसफुल। डिस्ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, अपमानकारक या लज्जाजनक। लज्जाजनक। अब कैसे ध्यान रख सकते हैं कि ये ग्रे वाले हैं, इन लोगों ये दिस लोग मतलब दिस ने गिरा दिया हमको, मतलब हमारा अपमान कर दिया। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि दिस ने गिरा दिया हमको, ग्रेसफुल कर दिया। ऐसे गिराना का अगर तुम्हें कोई गिराएगा तो तुम्हारा अपमान हो जाएगा कि नहीं, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि दिस ने गिरा दिया हमको, डिसग्रेसफुल कर दिया, तो हमारा अपमान कर दिया या लज्जा कर दी। दिस ऑनरेबल मतलब जिसने हमारा ऑनर नहीं किया, मतलब सम्मान नहीं किया, तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब ड्रीडफुल, तो ड्रीडफुल क्या कि ड्रीडफुल तो कर सकते हैं अपमानजनक। शेमफुल, शेम तो हम लोगों ने बहुत वर्ड सुना होता है कि शेम मतलब क्या होता है, अपमान होता है। मीन, यू आर सो मीन, बहुत से लोग कहते हैं यू आर सो मीन, मतलब आप लोग मेरी इज्जत ही नहीं करते, ऐसे मतलब कि बहुत नीचे सेंस में और नीच हिसाब से, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। डिसमे, अब डिसमे को कैसे ध्यान रख सकते हैं, ये मई हमारे लिए हताश करने वाली, निराश करने वाली, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। जैसे डिस्पेयर था, डिस्पेयर हम लोगों को क्या कर रहा था कि निराश कर रहा था, यहाँ पे ये डिसमे उस हिसाब से भी ले सकते हैं। अब आते हैं डिप्रेस, मतलब कि मतलब डिप्रेस कब हो जाओगे कि मतलब हताश हो गए, निराश हो गए, डिप्रेस हो गए, डिप्रेशन में चला जाता बंदा, ऐसे कहते हैं कि डिसअपॉइंट हो गया। अगर टेस्ट में फेल हो गए तो हम क्या हो गए, डिसअपॉइंट हो गए। टेरिफाइंग, टेरिफाइंग मतलब डरावना, एक तरीके से हमारा भयंकर डरावना रिजल्ट आ गया कि अब फेल हो गए, नंबर कुछ भी नहीं आए तो डरावना हो गया। टेरिफाइंग उस हिसाब से ले सकते हैं। डिस्करेज का मतलब कि अब हिम्मत टूट गई मेरी। और हॉरिफाइंग एक तरीके से डरावने के हिसाब से लिए जाएंगे, और टेरिफाई और हॉरिफाई डरावने के हिसाब से यहाँ पे लिए जाएंगे, मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अब आते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता या विषमता, डिफरेंस होना या वेराइटी होना। वेराइटी तो हम लोग खूब सुनते हैं, रेंज भी, अलग अलग रेंज के कपड़े दिखाओ, अलग अलग रेंज। हम लोग अगर शॉपिंग करते हैं आजकल तो क्या देखते हैं कि अलग अलग रेंज के दिखाओ, अलग अलग विषमता दिखाओ, भिन्नता दिखाओ, वही होते हैं ये विषमता है, भिन्नता। अब आते हैं ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है कि पानी और कूड़ा कचरा का निकास, मतलब जो हमारा ड्रेनेज जैसे नाली नाला होती है उसे क्या बोलते हैं कि उसे ड्रेनेज बोलते हैं। अगर बड़े बड़े नाले होते हैं, नाली होती हैं, उनको ड्रेनेज बोलते हैं, उन्हें सीवेज बोलते हैं या उन्हें वेस्ट बोलते हैं। तो ये तो आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट क्या होता है कि नाटककार जो ड्रामा करते हैं। आजकल टिकटॉक पे जो ड्रामा वो चल रहा है, तो टिकटॉक का नाम तो रील हो गया, तो अब वही ड्रामे चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं कि ड्रामेटिस्ट बोलते हैं। कॉमेडियन बोलते हैं। कपिल शर्मा तो सभी लोग जानते हैं, कपिल शर्मा कौन है, कॉमेडियन है। प्ले राइटर कौन है कि जो लिखता है, प्ले राइटर। और प्ले राइट और स्क्रिप्ट राइटर जो स्क्रिप्ट लिख के देता है इन लोगों को, मूवी से पहले आता है स्क्रिप्ट राइटर, ये हैं इस मूवी के स्क्रिप्ट राइटर। अब आते हैं ड्रंक यार्ड। ये वर्ड तो खूब यूपी और एमपी वाले, यूपी और बिहार वालों के लिए तो बहुत अच्छा है कि ये लोग क्या, ड्रंक यार्ड मतलब पियक्कड़। शादी ब्याह है तो पियक्कड़। पंजाबी तो खूब पीते हैं, आराम से पैक लगा देते हैं, पंजाबी तो पियक्कड़ हो भी जाते हैं। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि पंजाबी ने खूब पी ली, ड्रिंक यार्ड हो गई, ये वाले तो वर्ड ड्रिंकर होना, ड्रंक होना। अब ये लस और शौक कैसे याद करेंगे कि शौक नहीं है पीने का, बस पीते हैं गम भुलाने को, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं लस। लस को कोई रस आता है पीने में, भैया रस आता है, मज़ा आता है, तो ऐसे ही। अब आते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है कि सिर दीर्घ स्थायी या अवधि, मतलब ज़्यादा समय, पीरियड, एक्सटेंट, एक्सटेंट इतने समय तक, इतनी एक्सटेंट तक, इतना खींच सकते। स्टेज का मतलब होता है खींचना। लेंथ का मतलब इतने इतने ही तुम लोगों पे पाबंदी है या इतनी अवधि तक तुम ये काम कर सकते हो, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। अब यहाँ पे आता है वर्ड ड्वार्फ। ड्वार्फ को कैसे ध्यान रख सकते हैं कि ऐसे कि एक लड़के ने कहा कि दुआ करो तो मेरे आप ही रहो, मतलब मेरे आधे ही रहो, मतलब बौने रहो। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि दुआ करो तो मेरे आधे ही रहो, बौना। बौने आदमी से कहोगे कि नहीं तो बौना रहो, ऐसे दोस्त ने कहा होगा किसी ने, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं एल्फ। एल्फ का मतलब भी बौना होता है। जीनोम, कि इन लोगों का जीनोम, बौने लोगों का हमने लोगों ने नामकरण कर दिया कि जीनोम है इनका, जीनोम है बौने आदमी का। लिलीपुटियन। लिलीपुट, अगर किसी ने गुलिवर ट्रैवल पढ़ी हो तो गुलिवर में क्या होता है, लिलीपुट में छोटे छोटे आदमी थे कि पिग्मी, कि सुअर के बच्चे कैसे होते, बौने बौने हो जाते हैं ऐसे। टॉम तो कैसे, टॉम एंड जेरी बहुत लोगों ने देखा हो, थंब मतलब अंगूठे जितने रह गए बौनियाँ रह गए, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की
डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि शक्तिमान, सर्वशक्तिमान। शक्तिमान कितने लोगों ने देखा कमेंट में ज़रूर बताएं। एक्टिव का मतलब कि मतलब बहुत एक्टिव है या एनर्जेटिक है या ब्रिस्क। इसको ब्रिस्क एक नया वर्ड और जोड़ लीजिए इसमें। ब्रिस्क का मतलब भी एक्टिव होता है, मतलब फुर्तीला होना, एकदम से एक्टिव होना। कुछ लोग होते हैं ढीले ढाले, कुछ होते हैं एक्टिव। तो यहाँ पे जो फोर्स वाले व्यक्ति होते कैसे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि एक्टिव होते हैं। फोर्सफुल का मतलब तो जो फोर्सफुल और पावरफुल, पावरफुल का मतलब भी शक्तिमान, शक्ति किससे रिलेटेड। अब आते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, भूकंप होना। तो क्वेक या शेक, धरती हिल गई। अर्थ या ट्रेमर, तो यहाँ पे ये ट्रेमर वर्ड थोड़ा नया होगा और तो ये सभी आते ही। अब यहाँ पे तो ट्रेमर को कैसे याद कर सकते हैं कि 3 मरिए भूकंप में, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि 3 मरिए भूकंप में, तो ट्रेमर हो गया। तो भूकंप का ट्रेमर हो गया, भूकंप से ट्रेमर हो गया। अब आते हैं इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का होता है कि अल्पव्ययी या अल्पव्ययी संबंधी, मतलब कि जो काम बहुत कम खर्चा करता हो। कुछ लोग होते हैं मतलब कंजूस, स्टिंजी, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। स्टिंजी भी वर्ड होता है इनके लिए। एक होता है निगार्डली, मतलब कि निगार्डली, नेकर से फटा नेकर पहने रहेंगे लेकिन कुछ खरीदेंगे नहीं, ऐसे होते हैं निगार्डली आदमी। कुछ होते हैं, एक दो मोहल्ले में होते ही होंगे, आपके में भी होते होंगे निगार्डली। कुछ भी हो जाए, खरीदेंगे खाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो निगार्डली होते हैं। एक होता है फ्रूगल, मतलब कि फुल है रुपया फिर भी उन पे कुछ भी उनकी क्या करें, फिर क्या गल करें, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। फ्रूगल, उनकी क्या गल करें। गल पंजाबी सब में होता है गल का मतलब बात करना, तो यहाँ पे ये फ्रूगल ऐसे है कि उनकी क्या गल करें या बात करें। इन एक्सपेंसिव मतलब सस्ती सस्ती चीज़ें खरीदेंगे। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी भी नया वर्ड होगा कि 30 के होएगा तो भी अब भी मतलब कि बहुत कम ही खर्चा करते हैं, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। थ्रिफ्टी। और रीजनेबल, मतलब रीजनेबल प्राइस पे मुझे दो भैया, कुछ और तो नहीं होती कि मतलब रीजनेबल प्राइस कर दो, तो वो ये होती हैं अल्पव्ययी, मतलब कंजूसी कर देती हैं। अब आते एफिशिएंट। एफिशिएंट का होता है कि कार्यक्षम। एफिशिएंट या कैपेबल, कैपेबल के बाद क्या लगता है कि कैपेबल ऑफ लगता है और आईएनजी लगता है। कैपेबल ऑफ बीइंग जैसे हो जाता है तो कैपेबल ऑफ आता है। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब जो मतलब कार्य कर सके, पावरफुल, शक्तिमान। प्रोफिशिएंट जो निपुण हो, ऐसे ही कार्य क्षम के बारे में। एफिशिएंट मतलब अपने काम में तुम निपुण हो, कुशल हो, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। एलिजिबल का मतलब उपयुक्त होना या योग्य होना, तुम इस नौकरी के लिए एलिजिबल हो या उपयुक्त। तो ये खूब आता है कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस। तो यहाँ पे तुम फिट हो इस चीज़ के लिए, या प्रॉपर हो, या वर्दी हो, या क्वालिफाइड हो, या सुटेबल। तो यहाँ पे वर्दी, वर्दी के लिए तुम वर्दी हो, ऐसे ध्यान रख सकते हो कि तुम्हें वर्दी अब मिल जाए, अब तुम उपयुक्त हो, ऐसे ध्यान रख सकते हैं लंबाई के लिए। अब आते हैं इमएनिसिपेट। इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है कि इमएनिसिपेट। तो इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि इमएनिसिपेट को ऐसे ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे ये पेट दिख रहा है, पेट को ऐसे, पेट से कि एक मोटा आदमी था जो पतला हो गया, तो अब कह रहा कि एम आनी हटियो मेरे पेट, तो इमएनिसिपेट मतलब मुक्त हो गए अब हम अपने पेट से, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और डिलीवर, डिलीवर का मतलब कोई चीज़ अगर पहुंचा दें आपके पास, तो वो डिलीवरी वाला क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। डिस्चार्ज, तो मतलब डिस्चार्ज हो गए कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। फ्री का मतलब तो फ्री कर दिया गया। लिबरेट का मतलब कि आप लोगों को मुक्त कर दिया गया। लिबरेट का मतलब क्या होता है, मुक्त करना या छोड़ देना। जैसे कि लिबरेशन, मतलब कि आप लोगों को कोई बंधन में बनाए हो तो उसने छोड़ दिया, तो उसको लिबरेट कहेंगे। जैसे जेल से छूट के आए हो, या कोई भी आपको को किडनैप कर लिया, लिबरेट हो गया। अब आते हैं एम्बेरस। एम्बेरस का मतलब क्या होता है, ये एम्बेरस फील करने वाला वो वाला नहीं है कि मतलब बेइज्जती हो रही, लज्जित हो रही है, वो वाला एम्बेरस नहीं है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे एम्बेरस को कैसे याद कर सकते हैं कि व्याकुल करना या मतलब चिंतित होना, डिस्ट्रेस होना, फ्लस्टर होना, सेम होना, या शो अप होना। अगर तुम्हारी बेइज्जती हो जाए तो तुम भैया व्याकुल ही रहोगे, चिंतित रहोगे कि नहीं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है कि जब हम लोग फॉरेन कंट्री में जाते तो हमारा क्या होता है कि इमिग्रेशन होता है, मतलब परदेश गमन होता है, डिपार्चर। हम लोग क्या करते हैं, ये जगह छोड़ के जा रहे, जर्नी, माइग्रेशन। ये माइग्रेशन वर्ड भी नया होगा और डिपार्चर भी थोड़ा बहुत नया होगा। अगर किसी ने नहीं सुना हो तो बता दे रहे। तो डिपार्चर का मतलब जैसे अराइवल होता है, अराइवल का मतलब क्या होता है कि आना होता है। डिपार्चर का मतलब क्या होता है कि जाना होता है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। डिपार्चर मतलब परदेश गमन। माइग्रेशन, माइग्रेटरी बर्ड भी होते हैं जो उड़ के आते हैं विदेश, फॉरेन से, ऐसे ही माइग्रेशन। अगर आप 10th क्लास में हो तो और 11th में जाना चाह रहे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है कि मतलब दूसरी जगह जाने के लिए। और यहाँ पे इमिग्रेशन,
एक होता है इमिग्रेशन, ये वाला। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आप लोग अपनी कंट्री में आ रहे होते हैं विदेश से विदेश से रह के, तो उसे बोलते हैं इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन को कैसे ध्यान रख सकते कि इंडिया में इसमें एम आ रहा, तो ऐसे इंडिया में अपने देश इंडिया में आ रहे इमिग्रेशन हो रहा है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। उसका अपोजिट इमिग्रेशन हो जाएगा। अब आते हैं एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है श्रेष्ठ या विशिष्ट, मतलब फेमस, प्रख्यात। रिनोन्ड मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑन कर लिया। प्रोमिनेंट मतलब बहुत ज़्यादा ख्याति हो गई उनकी। इलस्ट्रियस या इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, वो बहुत महत्वपूर्ण है आजकल, बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हो गए या विशिष्ट हो गया, प्रख्यात हो गया या ख्याति हो गई उनकी, ऐसे ध्यान ये सब होते हैं इनके मतलब। अब आते हैं बहुत बड़ा वाले शब्द पे, जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो इनॉर्मस, कि ये इनका इनका बस चले तो ये तो इनॉर्मस पे हो जाए, बहुत बड़े हो जाएं। गिगांटिक, जैसे गिगांटिक, जैसे टाइटैनिक था। टाइटैनिक कैसा शिप था कि गिगांटिक शिप था, बहुत बड़ा था। टाइटैनिक कैसा था, गिगांटिक शिप था। अब आता है ह्यूज। ह्यूज माने बहुत बड़ा, या इमेंस। इमेंस भी बहुत बड़ा, या प्रोडिजियस बहुत बड़ा, या वास्ट। वास्ट माने बहुत बड़ा। और एक होता है मेमोथ, MOTH, मेमोथ। मेमोथ माने भी बहुत बड़ा। अब आते हैं इंथुसियास्ट। इंथुसियास्ट का मतलब क्या होता है, उत्साही, उत्साही सोड़ी। अगर कोई तारक मेहता देखता है तो कमेंट जरूर करे कि तारक मेहता को क्या बोलते हैं, उत्साही सोड़ी बोलते हैं कि नहीं। तो कैसा है, इंथुसियास्ट सोड़ी है। और डिवोटी, डिवोटी का मतलब उत्साही है, मतलब अपने काम के प्रति उत्साही है, भगवान के प्रति अगर उत्साही फॉलोअर हो तुम। अगर जैसे कुछ नेताओं के फॉलोअर होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साही होते हैं कि नहीं नारे लगाने के लिए, ऐसी कि किसी के लवर हो तो भी उत्साह तो हो ही जाता है लवर में, या थोड़ा बहुत भी चैन नहीं पड़ता। सपोर्ट करने वाले हो तो सपोर्टर हो तो भी उत्साही हो, ऐसे आ सकता है। अब आते हैं इरप्शन। इरप्शन क्या होता है कि विस्फोट होता है। जैसे ज्वालामुखी क्या होती है, इरप्शन होता है। ज्वालामुखी, अलग अलग ज्वालामुखी का इरप्शन होता है। एक्सप्लोजन होता है, बम फटना। इन्फ्लेमेशन मतलब आग से सिलेंडर फट गया, आउटब्रेक हो गया। आउटब्रेक और आउटबर्स्ट ये भी इस सेंस में लिए जा सकते हैं कि ये ज्वालामुखी फटने के सेंस में लिए जाते हैं। जो ज्वालामुखी फटता है उसको क्या होता है कि वो आउटबर्स्ट हो गया या आउटब्रेक हो गया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि कोरोना का आउटब्रेक हो गया, कोरोना का विस्फोट हो गया। अब आते हैं एक्स ग्रेड। इसका मतलब क्या होता है कि बढ़ाना होता है, एम्पलीफाई करना, मैग्नीफाई करना या इनलार्ज करना। अब आते हैं एक्सीलेंस पे। तो एक्सीलेंस को कैसे ध्यान रख सकते हैं कि एक्सीलेंट वर्क किया मतलब श्रेष्ठ काम किया है तुमने, गुडनेस किया है, ग्रेट वर्क किया, प्योरिटी या वर्च्यू। तो वर्च्यू थोड़ा बहुत नया होगा और ये सभी तो सुन